तो ये मैंने एक अपनी खामी आपके सामने रख दी और बराह रास्त रख दी। दीवारों के भी कान होते सुना होगा ना आपने? दीवारों के भी कान? इसका मतलब दीवारों के कान तो मैंने आज तक नहीं देखे। देखे तो कब मतलब ये तसन्नुर और बनावट से निकलती है, होनी चाहिए ना। एनवायरमेंटल होना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये इंतहाई जरूरी है। आप एक सीन तो बना सकते हैं, आप एक सीन बना सकते हैं इस तरह का कि भाई आप ये बात कर लेंगे, चले भाई हम इस पर बात करते हैं कि क्या खामियां हैं, एक दूसरे की खामियां पूछते हैं, उसे ठीक करते हैं। आपने सीन बना लिया, अब इसके बाद आप जितनी खामियां बनाएंगे कोई भी आपकी खामियों पर आपको डिसवैल्यू नहीं करेगा। नहीं ठीक है, वो सीन बना दिया, लेकिन हमारा काफी समझदार लोग हैं ना सर। हाँ समझदार तो बहुत है भाई, वो तो बैंड बजा देंगे। हर बंदा एक दूसरे से समझदार है। वो नहीं छोड़, वो कहीं कभी नहीं छोड़। उन्हें मौका चाहिए होता है। अब जैसे गैदरिंग लगी, गैदरिंग में बैठे हुए, अब मौका चाहिए कि यार किसकी आज बजानी है। हाँ, मतलब किसका मजाक सबसे ज्यादा बनाना है। अच्छा बात एक आध मिल ही जाता है, हर ग्रुप में एक होता है कि जिसको वो उसका तो मेरे ख्याल से आप क्या कहेंगे इस पर कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है हमारी गैदरिंग्स में? नहीं, टाइम वेस्ट की बात और है। देखें बात लोग इसलिए भी बैठते हैं कि चले दिन भर के थके में थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो माइंड फ्रेश होने के लिए बैठे हैं। लेकिन उस माइंड फ्रेश में एक की गद बन जाती है। लेकिन अगर माइंड फ्रेश के लिए बैठे हैं तो फिर उसमें अपने बिजनेस की बातें क्यों करना? क्योंकि वो दोस्त है ना, सारे एक मार्केट के लोग हैं, तो उसमें वो अगर बैठते हैं तो वो डिस्कस नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इसके अलावा तो कोई और उनके पास बात करने को है ही नहीं ना। तो फिर ये भी है कि जैसे अब अपनी खामियां बता दी हमने, तो जैसे अभी मेरे जहन में ये बात आई थी कि एक सीन आप बनाए, आप एक सीन बना ले, उस सीन में रहते हुए आप बात करें। कैसे बनाए? सीन ऐसे बनाए जैसे आप काम अपने बता दें। हाँ, एक तो ये भी होता है, ये भी हमारे यहाँ बड़ा इशू है। देखिए ये आपने पहले बताया कि अपनी खामी बताते हैं तो सामने वाला मजाक उड़ाता है, तो इस वजह से वो किसी और का। देखिए हमारे जिसको हम बता रहे ना, वो हमें मतलब हमारी जिंदगी को कोई खोशा नहीं है जिसको जानना ना हो। बिल्कुल तो बोलेगा बेटा ये सारी हरकतें हमारी है, ये तुम्हारी लग रही है, तो पता लग गया। और हर गैदरिंग में चूंकि हर ग्रुप में एक हल्के पेट का जरूर होता है कि जिसको एक कोई ना कोई बात बता दो, सब में बता। ये भी बड़ी वजह है, इस वजह से इंसान अपनी बातें किसी को बता नहीं पाता। तो क्योंकि हमारे लोग हमराज नहीं है। अब हमराज नहीं है, वो कहीं और हम चले जाएंगे कि छुपाना चाहिए था। ठीक है, बातें ऐसी होती है जो छुपाते नहीं है, लेकिन बात मस्खरे वाली होती है। नहीं, तो आप देखें सीन आने के लिए कुछ तो चाहिए। आपने सीन बनाने की बात की, तो देखें सीन इस तरीके से ना बनाए कि वो मेरा फलां दोस्त है मैं उसकी बात रख रहा हूं, तो वो फलां दोस्त है उसकी बात आपने क्यों की? या तो आप बैठे तो बात आपने करनी है अपनी। सीन आप इस तरीके से बनाएं कि भाई आप बात कर रहे हैं अपने बिजनेस की, जाहिर है उसमें हर तरीके की बात होगी, उसमें आप अपने बिजनेस को लेके A to Z बात करेंगे। आप बिजनेस देखें तरक्की जब ही करता है जब डिस्कस होंगे। डिस्कशन बहुत जरूरी है। डिस्कशन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको तमाम कमालात अता फरमाए, इन तमाम कमालात के बावजूद आप साहबा कराम को जमा फरमाया करते थे और उनसे डिस्कशन लिया करते थे। हमारे आप ये देखें, हमारे माशरे में भी ऐसा है, मल्टीनेशनल जितनी कंपनीज हैं सारी मीटिंग्स करती हैं। मीटिंग्स इसीलिए है। अच्छा उसमें मीटिंग्स होती है, देखिए उस मीटिंग्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। मीटिंग्स ये जो मीटिंग का टैग है ना, ये सीन है, ये एक सीन बनाया गया है, एक रूम। अच्छा मीटिंग के लिए रूम क्यों मुख्तस किया जाता है, एक फिक्स किया जाता है, कोई और आपको आगे डिस्टर्ब ना कर सके, ताकि एक और वजह जब हम इस कमरे के अंदर जमा होंगे तो हम सिर्फ उसी बात पर बात करेंगे, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। ये एक मीटिंग रूम है, इसमें जब हम बैठ गए तो इसमें बाहर की बात नहीं होगी। अच्छा फिर मीटिंग के अंदर बैठ के आपने देखा है कि आपके बॉस, लेकिन हमारा मीटिंग रूम ऐसा है, बाहर की बातें होती हैं। हाँ, हमारा मीटिंग रूम ऐसा बाहर की बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मीटिंग रूम की मैं बात कर रहा था। मीटिंग रूम एक सीन है, मीटिंग का एक सीन बन गया। अब उसके अंदर बैठेंगे, उसमें हर तरह की बात होगी, बिजनेस से लेकर उसमें सारी बातें की जाएंगी। अच्छा इसके अंदर फिर बॉस खामियां भी बता रहा होगा अपने बिजनेस की। आप देखें उन खामियों को सुधारा जाए, इस वजह से बता रहा है। फिर मीटिंग के अंदर वो ये भी बात करता है कि भाई ये वजह है, ये इस वजह से ये मसला हो रहा है, हाँ भाई बताओ। कोई अपना ओपिनियन रखे सामने, मशवरा रखे सामने। तो अगर आप बैठे हैं, आपने अपनी खामियां सुधारनी, आप उसका एक सीन बनाए। अब ये कहेंगे यार हम बिजनेस की बातें हम कर रहे हैं, इन बातों के अंदर अब हमने अपनी खामियां डिस्कस करनी है कि यार मुझे ये मसला आ रहा है, तो इसका कोई जवाब है? देखिए हर बात करने का एक तरीका भी होता है, तरीका भी तो है। फिर अब आप इस तरीके से बात करेंगे कि सामने वाले को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाए, तो फिर तो मजाक उड़ेगा। अब आपकी मजाक उड़ाना सामने वालों की गलती नहीं है। मजाक करना सही है, लेकिन मजाक उड़ाना, अच्छा वो बातें फिर उस गैदरिंग में वहां पे नहीं रहती। आप ये देखें कि कोई ना कोई दोस्त भी होता है वहां बैठा हुआ, जो पहला बंदा मिला अब वो मीटिंग्स की बात वही वो 10 लोगों वाली बात आ गई, ऑफिस की बात बाहर निकलेगी।
वो आपके इलाके तक, आपके दोस्तों तक, ठीक है ना, फिर 10 लोगों तक बात पहुंची कि वो आपने सुना, 10 लोगों तक पहुंचा, शाम में खुशखबरी मिलेगी, फिर शाम में उसी बंदे का फोन आ रहा होता है, यार मैंने तुम्हें बताई थी, वो जब्बार तक पहुंच गई ये बात। तो ये बड़ा मसला है। तो आप एक सीन बना के बात करें, एक तरीके से बात करें। आप ये कहेंगे, जैसे मैं अपनी बात आपसे रख रहा हूं कि मैं ये कहूंगा कि भाई बिलाल भाई, मुझे इस जगह पे बड़ा मसला हो रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? तो अगर है तो आप मुझे बताएं, या आप इस बात को किस नजरिए से देखते हैं? तो ये मैंने एक अपनी खामी आपके सामने रख दी, और बराह रास्त रख दी, किसी थर्ड पार्टी को मैंने बीच के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया, और अपनी एक खामी आपके सामने रख दी। अब आपका ओपिनियन ले रहा हूं मैं। दीवारों के भी कान होते सुना होगा ना आपने? दीवारों के भी कान, इसका मतलब क्या है कि आप कोई दीवार के साथ लग के सुन रहा है? दीवारों के कान तो मैंने आज तक नहीं देखे। नहीं देखे तो हमने भी सुने। इसका मतलब ये होता है कि लेकिन होता ये है कि बाज लोग ऐसे एनवायरनमेंट में बात कर रहे होते हैं कि जहां कोई और भी दूसरे कमरे में आवाज, इन्वायरमेंट भी बहुत मायने रखता है। आपका इन्वायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि देखें, अगर आप होटल पे बैठे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मीटिंग रूम अपना बना लें, वो फिर भी होटल ही रहेगा, उसके आसपास पब्लिक है। कब मतलब ये तसन्नो और बनावट से निकलते हैं दोस्तों के सामने? बड़े मुश्किल लफ्ज आपने कह दिए सर, इसको डिफाइन भी करें। मतलब बनावटी अंदाज जो हमारा हो जाता है कि दोस्तों में अलग है, फैमिली के साथ अलग है, ये होना भी चाहिए। यानी मल्टीपल फेसेस आप कह रहे हैं, मल्टीपल फेस हम जो रखते हैं। हाँ, देखिए कहीं कहीं समझ भी आता है, लेकिन एक वो फेस होता है, आप देखें कि जो दिखावे वाला फेस आ जाता है, जो नहीं करना चाहिए था। देखिए बनावटी अगर आप अंदाज रखेंगे ना, तो आप जो है ना, एक मजमे के अंदर भी होंगे तो आप पहचाने जाएंगे कि यार ये बनावटी है, ये बनावटी है। या तो आप ये करें, या तो आप ये करें कि उस बनावटी अंदाज को अपनी आदत बना लें। देखें एक वजह मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे ऑफिस में हैं तो वहां आपका रवैया अलग होगा, फिर उसके बाद रवैये देखें, वो तो आपको देखें, गुस्से में हमारी कैफियत अलग होती है, बच्चों के साथ बात करने का तरीका और होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बनावटी अंदाज की मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप उस मतलब कि उस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, तो आप एक अलग से जो अंदर से आवाज भी चेंज कर लेते हैं, रवैया भी अपना बदल लेते हैं, माइंडसेट भी बदल जाते हैं, नखरे आपके बढ़ जाते हैं, एटीट्यूड जाता है, और थोड़ा सा अंदर जाए तो सब खत्म हो जाता है। अंदर के फ्रेंड बैठे हो तो उनसे उस वक्त बनावटी अंदाज होता है, वैसे नहीं। तो ये कहीं कहीं तो मुझे लगता है इसकी जरूरत भी है। इसकी जरूरत बिल्कुल है, कहीं देखिए इसकी जरूरत बिल्कुल है कि ऐसी हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं, जरूरत है, जरूरत के देखें अपनी जिंदगी बनावटी अंदाज में बैठा हो, आप देखिए कोई आए मिलने के लिए तो अभी मगरिब में तो मिला तो तैयार होने जो जा रहा था, अभी जब तो तेरी हालत नहीं। देखिए अपने आप को ना आप जरूरत के तहत आप बदलने का हुनर भी अपने अंदर रखें, ये बहुत जरूरी है कि आप जिस महफिल के अंदर बैठे हैं, देखिए वरना तो महफिल वाले आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस मजलिस के अंदर आप बैठे होंगे, जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप जो है ना उनके अंदर कंज्यूम नहीं हो पाएंगे आप। इन्वायरमेंटल होना पड़ेगा आपको, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, इन्वायरमेंटल होना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये इंतहाई जरूरी है कि आप जिस गैदरिंग के अंदर बैठे हैं आप उसी गैदरिंग के हो जाए। यानी उनको ये ना पता चले आप कहां से आ रहे हैं। यानी अगर कोई मतलब मैं थोड़ा सा जैसे वो मिसाल दी ना कि आप टूथब्रश लाजमी किया करें, इसकी वजह ये कि सामने वाले को पता ना चले आप कौन सी सब्जी खा के आ रहे हैं। तो यही होना चाहिए कि ताकि सामने वाले को ये ना पता चले कि आप अभी इस वक्त कहां से आ रहे हैं, अपने घर वालों से लड़के आ रहे हैं। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी हर इंसान के अंदर नहीं होती, ये एक मुश्किल चीज होती है, लेकिन इसकी आदत आप बनाएं। इसकी वजह यह है कि जब आप घर से लड़कर निकले तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं? जाहिर सी बात है ना कि घर पे आपका मूड नहीं लग रहा, आप टेंशन में है, अपना माइंड फ्रेश करने आप बाहर जा रहे हैं दोस्तों के पास। अब दोस्तों के पास पहुंचकर भी आपका रवैया, सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप चिड़चिड़ा जवाब दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उनको ये ना पता चले, अच्छा रखें अपना, ताकि खुश मिजाज आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर पैदा करें, ताकि जब आप सामने जरूरत किसी को ना पता लगे, मतलब ऐसा ना हो कि अगर किसी तो ये फ्लेक्सिबिलिटी करवाती है, बॉस ने डांट दिया तो मुंह बना हुआ। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके अंदर होती है ना, ये आपसे करवाती है। आप फौरन किसी जगह पहुंचे, आपका माइंड चेंज हो गया। तो बात इस पर क्या बनती है? बात ये है कि इंसान जो है ना अपना मिजाज जो है ना वो कन्वर्ट करने के लिए जो है ना हम वक्त तैयार रहे कि खुश मिजाज कब रहना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, तो यकीनन जिंदगी खुशहाल हो सकती है। बिला वजह तसन्नो बनावट ये अच्छी चीज भी नहीं है। वक्त की जरूरत हो तो उस वक्त लाजिम है इख्तियार करना, अदरवाइज जरूरी नहीं है। मैं फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।